Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students most welcome to this new class, second class of chapter 18 variations. आज का टॉपिक है प्रोपोर्शन. देखिए स्टूडेंट, प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, डेफिनेशन आपके सामने आई हुई है. मैं इसको आपके लिए हाईलाइट करता चलूं. व्हाट इज प्रोपोर्शन? ये आपके सामने है. The quantity of two ratios is called proportion. Quantity of two ratios. दो रेशियोज के दरमियान जो इक्वालिटी होती है, द इक्वालिटी दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. दो रेशियोज अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो क्या कहा जाता है कि वो प्रोपोर्शन में है. जब दो रेशियोज इक्वल हों तो प्रोपोर्शन में कहलाते हैं. ये इसकी डेफिनेशन और है. प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट. प्रोपोर्शन एक स्टेटमेंट है विच इज एक्सप्रेस्ड एन इक्वलेंस ऑफ टू रेशियोज, जो दो रेशियोज की इक्वलेंस को शो करे. बात वही हो गई. मिसाल के तौर पर अगर आपके पास फर्ज कर लें कि ए अपॉन बी ये एक रेशियो है, दूसरा सी अपॉन डी दूसरा रेशियो है. अगर ये दोनों इक्वल हैं यहाँ पर तो ये दोनों रेशियोज प्रोपोर्शन में कहलाएंगे. देन ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन एंड वी कैन राइट इट एज ए रेशियो बी. और ये चार नुक्ते लगे हुए हैं, इसका मतलब है प्रोपोर्शन ये इज इक्वल टू ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी. इज डेट क्लियर? यानी इसको यूँ समझ लें कि जब दो क्वांटिटीज़ दो रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हों, मिसाल पर ए रेशियो बी इक्वल है सी रेशो डी के, तो उनको प्रोपोर्शन में कहा जाता है. जो इज इक्वल टू का साइन है उसको आप चार नुक्तों के ज़रिए भी शो कर सकते हैं. तो ए रेशो बी, ये चार नुक्ते लगा दिए मैंने, इसको प्रोपोर्शन कहते हैं. सी रेशो डी, तो ये जो फोर डॉट्स लगे हुए हैं इसको प्रोपोर्शन या इज इक्वल टू पढ़ा जाता है. यूँ समझ लें आसान लफ्ज़ों में. इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. सिंपल है बिल्कुल. मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल ले लेते हैं. फ़र्ज़ कर लें कि आपके सामने ये एक रेशो है 1:2 और इसको आप लिखते हैं, फ़र्ज़ कर लें 2:4. 1:2 बराबर है 2:4 के. यानी ये दोनों रेशोज बज़ाहिर तो देखने में अलग अलग नंबर्स हैं लेकिन हकीकत में एक ही चीज़ है. इसको 1/2 लिख सकते हैं और इसको 2/4 लिखा जा सकता है. अगर आप कटिंग करें 2 1 2 2 2 4 तो हाफ इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा. इस तरह से याद रखिएगा कि दो रेशोज जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उसे कहा जाता है कि ये किस में है, प्रोपोर्शन में है. अब इसकी यहाँ पर सारी गुफ्तगू हमने कर ली. ए रेशो भी यहाँ आ जाए दोबारा. ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, या ए रेशो बी प्रोपोर्शन की जगह इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर सी रेशो डी. और रेशो को अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया. कैसे लिख सकते हैं? अपॉन की फॉर्म में. अच्छा नीचे चला गया. ओके, तो ये हो गया ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी. अच्छा, अगर आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो तवज्जो रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, बी को सी के पास भेज दें, डी को ए के पास, तो ये हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी सी. यानी ए डी इज इक्वल टू बी सी. तो यहाँ पर जो ए और डी हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. इनको एक्सट्रीम्स कहा जाता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा. ये क्या कहलाते हैं? एक्सट्रीम्स. और जो बी और सी हैं उनको हम कहते हैं मीन्स. क्या मतलब हुआ? मतलब बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पर फिर से देख लीजिए, ये लिखा हुआ है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी. तो इसमें जो ए और डी हैं ये एक्सट्रीम कहलाते हैं, एक्सट्रीम्स. ये एक्सट्रीम नंबर कहलाते हैं. और जो बीच में नंबर हैं बी और सी, इनको कहा जाता है मीन्स. क्या कहते हैं? मीन्स. तो आप देखें यहाँ पे ए और डी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कहलाएगा, और इज इक्वल टू बी सी लिखा हुआ है तो ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कहलाएगा. तो एक तरह का फार्मूला डेवलप हो गया जो नीचे बयान किया गया था. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये रहा फार्मूला, देख लें यहाँ पर. द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स.
इज दैट क्लियर? इसको मज़ीद अगर एक एग्जांपल के ज़रिए समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। जिस तरह भी आपके सामने एक मिसाल लिखी थी हमने, वो ये थी कि अगर ये लिखा हो, फर्ज कर लें 1:2 इज इक्वल टू 2:4, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, इसको 2/4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 2 से, तो 1/4 यानी एक्सट्रीम का प्रोडक्ट ले लें, तो ये बराबर होगा मीन्स के प्रोडक्ट के। मीन्स का प्रोडक्ट 2/2, तो देखें क्या आ जाएगा, 1/4 4 और 2/4। तो देखा आपने कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। सही है, ठीक है। अब देखें, अब आगे लेके चलते हैं गुफ्तगू को। ये एक एग्जाम्पल आपके सामने आ जाएगी, ये देख लीजिए एग्जाम्पल। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 40:60 इज इक्वल टू 50:x। ये आपके सामने एग्जाम्पल आ गए। कह रहे हैं कि यहाँ पर x को एक नंबर है, उसकी वैल्यू आपने मालूम करनी है, अननोन है। वो क्या होगा अगर 40 और 60 का रेशो 50 और x के रेशो के इक्वल हो। तो आपने गिवन डेट में लिखा 40:60 इज इक्वल टू 50:x लिख दिया, ये आपके सामने आ गया। ओके, उसके बाद आपने फार्मूला लगाया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में 40 को x से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में 60 और 50 मल्टीप्लाई होंगे। ये 40 दूसरी तरफ डिवाइड में आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत सारे तरीके सॉल्व करने के। 60 को 50 से मल्टीप्लाई करके 40 से डिवाइड कर दें तो दिस विल गिव यू 75। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75। इसका मतलब ये हुआ कि 40:60 बराबर होगा 50:75 के। समझ रहे हैं बात को? तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं इसको। उसके बाद एक्सरसाइज है 18.1, ये आपके सामने आ गई। इस 18 पॉइंट एक्सरसाइज में मैं इसको थोड़ा सा अगर आपके सामने और वाज़े कर दूं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। मुंदाज़ेल का रेशो मालूम करना है आपने, 70 किलोग्राम और 28 किलोग्राम। ये पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट। फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट पार्ट है 70 किलोग्राम और 28 किलोग्राम के दरमियान रेशो मालूम करें। अब एक्सरसाइज का आगाज कर रहे हैं आज से। Find the ratio of the following 70 किलोग्राम एंड 28 किलोग्राम। इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व स्टूडेंट। सॉल्व में आपने करना है क्या है, यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वांटिटी 70 किलोग्राम है और सेकंड क्वांटिटी 28 किलोग्राम है। तो यहाँ चेक कर लें कि क्या यूनिट सेम है। यूनिट सेम होना ज़रूरी है, मासेस के दरमियान रेशो चाहिए। तो इनका रेशो इस तरह से लिखा जाएगा, तवज्जो रहे, 70:28। याद रहे कि यूनिट सेम नहीं है होते तो पहले उनको सेम करना पड़ेगा और बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। इसको दोबारा रेशो क्या मतलब होता है, डिवाइड। जैसा कि हम जानते हैं अगर लिखा हो A/B तो इसको लिख सकते हैं A/B। तो ये हो जाएगा 70/28। अब इसको आप लोएस्ट फॉर्म में ले आइए कटिंग करके। तो 7 के टेबल से कट रहा है, काट दें इसको 7 के टेबल से। 7 1 7, 7 0 0, 7 4 28। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 10/4। इसकी मज़ीद कटिंग हो सकती है 2 के टेबल से। तो 2 5 10, 2 2 4। तो ये हो गया 5/2 और इसको फिर आप लिख सकते हैं 5/2। इज दैट क्लियर? तो ये रेशो जो है लोएस्ट फॉर्म में आ गया। एक्चुअली आपने करना क्या होता है कि इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना होता है। तो फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग 70 किलोग्राम एंड 28 किलोग्राम। उसके दरमियान रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह लिखा जा सकता है 5/2। डेट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट जी स्टूडेंट, ये सेकंड पार्ट आपके सामने आ गया, 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। अब ये दोनों लेंस के दरमियान रेशो चाहिए आपको, 60 सेंटीमीटर और 1 मीटर। तो द रेशो ऑफ 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। इट इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज, थोड़ी बोरिंग भी होगी
लेकिन इसमें एक इशू है कि यहाँ यूनिट सेंटीमीटर में और यहाँ मीटर में है। तो पहले आपने क्या करना होगा कि जो यूनिट है उनको सेम करना होगा, सेंटीमीटर को भी मीटर बनाएं या मीटर को सेंटीमीटर। हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको लेक्चर के दौरान कि बड़े यूनिट को, बिग यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना आसान रहता है और सॉल्व करने में इजी होगा। तो आप मीटर को सेंटीमीटर में तब्दील कर लें। तो 60 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर ये आपको चाहिए। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जो 1 मीटर है इसको सेंटीमीटर में तब्दील करना ज़रूरी होगा ताकि यूनिट सेम हो जाए। तो याद रखिएगा कि 1 मीटर जो है वो बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। 1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट, 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखें क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, ये 60 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर की जगह क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो देखा आपने, इस तरह से जो है वो रेशो लिखना था एक्चुअली मुझे यहाँ पे, सॉरी क्या लिखना था, रेशो। तो यहाँ पे रेशो लिख दीजिए, 60 सेंटीमीटर रेशो 100 सेंटीमीटर। अच्छा, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, लिहाजा आप सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से आप काट सकते हैं। देखा आपने, जब यूनिट सेम हुए तो वो कट गए दोनों तरफ से। क्या रह जाएगा यहाँ पे, बोलें 60 रेशो 100 और इज इक्वल टू, अब इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए 60 अपॉन 100 लिखिए और कटिंग कर लें। 1 0 से गया तो क्या रह जाएगा, 6 अपॉन 10। फिर 2 के टेबल से काट दें, 2 3 6, 2 5 10। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 5। इसको दोबारा रेशो फॉर्म में लिखना चाहें तो 3 रेशो 5। दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। तो इसका मतलब है कि इन दोनों लेंस के दरमियान जो रेशो है वो 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का होगा। ये लोएस्ट फॉर्म में आ गया, समझ गए बात को। इस तरह से जो है आपने इसको सॉल्व करना है, 3 और 5 का रेशो हो जाएगा। उसके बाद अगला पार्ट करते हैं जी स्टूडेंट। ये थर्ड पार्ट 40 सेकेंड और 33 मिनट्स के दरमियान है, तवज्जो है, यानी 40 सेकेंड्स हैं और 3 मिनट्स हैं। तो इनका रेशो देखें कैसे लिखेंगे, द रेशो ऑफ 40 सेकेंड्स एंड 3 मिनट्स। तो देखिए ये यूं लिखा जाएगा, 40 सेकेंड्स रेशो 3 मिनट्स। अब यहाँ फिर वो इशू आ गया कि यूनिट सेम नहीं है, तो यूनिट सेम करने पड़ेंगे। तो आप सेकंड को मिनट में तब्दील कर दें या मिनट को सेकंड में चेंज कर दें, यूनिट सेम होना ज़रूरी है। तो 1 मिनट में याद रखिएगा, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, 1 मिनट दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सबको पता है, पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से आप। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 मिनट्स में फिर कितने होंगे, तो आप देख सकते हैं तो जो 3 मिनट्स हैं उसमें पे कितने सेकंड हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स हो जाएंगे। सही है, तो 3 को 60 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 180 सेकंड्स। 3 मल्टीप्लाई बाय 60, दिस विल गिव 180 सेकंड। तो अब रेशो जो है वो इस तरह से बनेगा कि 40 सेकंड्स रेशो और 3 मिनट में 180 सेकंड्स होते हैं, 180 सेकंड्स। तो देखा आपने कि दोनों तरफ रेशो क्या, यूनिट सेम हो गया, तो सेकंड से फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 40 रेशो 180 बचेगा और इसको आप फिर लोएस्ट फॉर्म में तब्दील करेंगे तो 40 अपॉन 180 हो गया, 0 0 से कट जाएगा तो 4 अपॉन 18 हो गया। और फिर ये 2 के टेबल से जा रहा है, 2 to the 4, 2 9 18। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 9। इसको दोबारा रेशो फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 रेशो 9 करके लिख सकते हैं, 2 रेशो 9। समझ रहे हैं बात। तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज योर आंसर। तो याद रहे कि 40 सेकेंड और 3 मिनट के दरमियान रेशो ये होगा 2 रेशो 9। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन रहेगा, वो ये कि आपके हो सकता है जहन में सवाल पैदा हो कि ये जो रेशो है क्या ये सेकंड्स के दरमियान है, टाइम के, या मिनट्स के दरमियान है। तो याद रहे जैसा कि हमने यहाँ पे इसको सेकंड में चेंज किया है,
तो आप सोच रहे होंगे कि 2 सेकंड और 9 सेकंड है। याद रहे कि 2 सेकंड्स और 9 सेकंड्स भी ले सकते हैं इसे, इसको 2 मिनट्स और 9 मिनट्स भी ले सकते हैं, इसको 2 आवर्स और 9 आवर्स भी ले सकते हैं। यानी ये जो रेशो है 2 और 9 का, ये सेम यूनिट ऑफ टाइम के दरमियान होगा। अब वो चाहे यूनिट जो है आप सेकंड ले लें, क्योंकि यूनिट कट चुके हैं। तवज्जो रहे, यूनिट क्या हो गए, दोनों तरफ से साफ हो गए। चूँकि यूनिट साफ हो गए तो अब आप अपनी चॉइस के ज़रिए कोई सा भी सेम यूनिट दोनों तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 मिनट और 9 मिनट के दरमियान भी रेशो हो सकता है, ये 2 आवर्स और 9 आवर्स के दरमियान भी रेशो हो सकता है। इस डेट क्लियर, इस पॉइंट को जहन में रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट की बात थी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं। ये नेक्स्ट क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो पूछा है उन्होंने। 200 मिलीलीटर, ml का मतलब मिलीलीटर, एंड 2L, L का मतलब लीटर है। और मिलीलीटर या लीटर आर द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। किसके यूनिट है स्टूडेंट, ये वॉल्यूम के यूनिट है। तो सॉल्यूशन में आपने क्या लिखना है, द रेशो ऑफ 200 मिलीलीटर ml एंड 2L लीटर, इनके दरमियान जो रेशो है वो ऐसे लिखा जाएगा, 200 मिलीलीटर रेशो 2 लीटर। अब यहाँ फिर वही बात आ गई कि यूनिट जो है वो सेम नहीं है, मिलीलीटर है और ये लीटर है। तो अभी जहन में रहे कि जो यूनिट होते हैं वो उनके दरमियान ये कन्वर्जन है, 1 लीटर दैट इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। याद रहे कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो फिर 2 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे। तो यू कैन सी के 2 लीटर में फिर जाहिर सी बात है 2 मल्टीप्लाई बाई 1000, दिस विल गिव यू 2000 मिलीलीटर। दैट्स इट, सिंपल है। तो 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर होंगे। इस तरह से आप लीटर को छोटे यूनिट मिलीलीटर में तब्दील कर लें। याद रहे कि ये वॉल्यूम जो क्वांटिटी है उससे रिलेटेड जो है वो रेशोज़ हैं। तो अब देखें क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, जब आपको ये बात समझ में आ गई तो अब आपने इसको ऐसे लिखना है, 200 मिलीलीटर रेशो, और 2 लीटर को लिख सकते हैं 2000 मिलीलीटर। यूनिट सेम हो गए दोनों तरफ से। और अब क्या होगा, मिलीलीटर से दोनों तरफ से कट जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो यही वजह है कि जो रेशो होते हैं दो क्वांटिटीज़ के दरमियान वो यूनिट लेस होते हैं। हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो बताया था जब आप इस चैप्टर का आगाज़ किया था, तो उसमें कॉन्सेप्ट के हवाले से गुफ्तगू की गई है। डोंट मिस दैट वीडियो। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहते हैं तो उसको लाजमी देखें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फिर क्वेश्चन जो है समझने में बहुत सहूलत हो जाएगी। 200 रेशो 2000 आ गया, यूनिट अब दोनों तरफ से साफ़ हो गए सेम होने की वजह से। यही वजह यूनिट सेम किए जाते हैं। और उसके बाद इसको अपॉन की फॉर्म में लिख लें, अपॉन की फॉर्म में लिख लें। अब कटिंग करें तो राइट हैंड साइड से 2 0 से गए तो ऊपर बचेगा 2 और नीचे आ जाएगा 20। 2 के टेबल से काट दें, 2 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। ये हो जाएगा 1/10 और 1/10 का मतलब होगा 1:10। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। दिस विल बी और फुल एंड फाइनल आंसर। अब यहाँ एक सवाल पैदा हो गया है, जो 1 और 10 का रेशो आया है स्लोएस्ट फॉर्म में, क्या ये मिलीलीटर्स के दरमियान है, यानी 1 मिलीलीटर और 10 मिलीलीटर, क्या ये लीटर्स के दरमियान है। तो उसका जवाब आपको दे दिया कि ये जो रेशो है वॉल्यूम के किसी भी सेम यूनिट्स के दरमियान हो सकता है, यानी 1 मिलीलीटर और 10 मिलीलीटर, या 1 लीटर और 10 लीटर, या 1 क्यूबिक मीटर 10 क्यूबिक मीटर। समझ रहे हैं, यानी वॉल्यूम के जितने भी यूनिट, या क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर और 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जो वॉल्यूम के दरमियान रेशो दिया हुआ है 200 मिलीलीटर और 2 लीटर, ये 1 और 10 का रेशो कहलाएगा। अब यहाँ पे कोई से भी यूनिट सेम होने चाहिए, वो इस्तेमाल कर सकते हैं वॉल्यूम से रिलेटेड। समझ रहे हैं बात को, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट, 135 डिग्री एंड 360 डिग्री। ये साइन जो आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट, यू कैन सी हियर, ये वाला साइन, ये डिग्री का साइन है। ये जो छोटा सा दायरा बना हुआ है ना ऊपर, ये दिस इज़ द साइन ऑफ डिग्री, और डिग्री इज़ द यूनिट ऑफ एंगल। यानी ये जो रेशो है एंगल डिग्रीज के दरमियान है। एंगल को डिग्री में भी नापते हैं, रेडियन में भी नापते हैं, रेवोल्यूशन में भी नापते हैं। तो ये वो है। तो यहाँ पर देखें क्या होगा स्टूडेंट,
आपने रेशो लिखना है पहले 135 डिग्री। अच्छा, ये साइन डिग्री का है तो आप DEG डिग्री भी लिख सकते हैं दोनों तरफ, या DEG लिख सकते हैं। मैं डिग्री का साइन ना लगाऊं तो DEG लिख देता हूँ। फिर रेशो 360 डिग्री, तो 360 डिग्री के बजाय आप DEG भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिग्री की शॉर्ट फॉर्म है, या ऊपर छोटा सा दायरा लगा दें। मैंने इसे इसलिए लिखा क्योंकि दोनों तरफ से यूनिट सेम है। एंगल के यूनिट याद है ना, डिग्री में भी नापते हैं, रेडियन में भी नापते हैं, रेवोल्यूशन में भी नापते हैं, 3 मशहूर एंगल हैं। मिनट्स में भी नापते हैं, सेकंड में भी नापते हैं एंगल को, समझ रहे हैं, मिनट और सेकंड में भी नापते हैं। भी कॉन्सेप्ट की बात है, ये हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, वहाँ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है इसी क्लास 10। दोनों तरफ से डिग्री डिग्री से कट जाएगा। जब डिग्री डिग्री से कटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखें 135, रेशो 360, और रेशो का मतलब होता है डिवाइड, तो ये हो जाएगा 135/360। किस टेबल से कटिंग हो रही है, काट दीजिए। किससे काटें बोलिए, 5 के टेबल से काट दें। तो 5 to the 10, 3 इधर गया 35 बना, 5 7 35, फिर नीचे 5 7 35, 36 इधर गया 10 बना, 5 to the 10। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 27 ऊपर और 72 नीचे। अब मज़ीद देख लें कोई कटिंग हो रही है, 3 के टेबल से कट रहा है, तो 3 9 27, हाँ 3 के टेबल से कट रहा है, 3 9 27, और 3 to the 6 1 कैरी ओवर 12 बना, 3 6 12, तो ये हो जाएगा 9/26। क्या मज़ीद कटिंग हो रही है, देखिए 9/26 है, मज़ीद कटिंग नहीं हो रही। तो ये इसको दोबारा रेशो की फॉर्म में लिखते हैं, 9/26, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। देखिए अब यहाँ पर तवज्जो है, ये रेशो आ गया एंगल्स के दरमियान 9 और 26 का। क्या ये डिग्रीज के दरमियान है? यस कह सकते हैं आप, 9 डिग्री और 26 डिग्री लोएस्ट फॉर्म में लिखना होता है। ये रेडियंस भी हो सकता है, 9 रेडियन 26 रेडियन। ये रेवोल्यूशन भी हो सकता है, 9 रेवोल्यूशन एंड 26 रेवोल्यूशन। यानी जो एंगल है, एंगल जो क्वांटिटी है, ये उसके दरमियान रेशो है। अब वो एंगल के सेम यूनिट आप दोनों तरफ लगा सकते हैं। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। यही बात बार बार हमने वॉल्यूम में भी कही, यही बात आपको हमने टाइम के क्वेश्चन में भी कही, समझ रहे हैं। यही बात मास के उसमें भी होगी, तो ये चीज़ इस तरह चलेगी। उसके बाद एक लास्ट पार्ट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। जी स्टूडेंट, ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 3.5 किलोग्राम ये पहली क्वांटिटी है, 3.5 किलोग्राम, और दूसरी क्वांटिटी है 5 किलोग्राम एंड 200 ग्राम, 5 किलोग्राम एंड 200 ग्राम ये है। तो अब यहाँ पे यूनिट सेम करने होंगे। सबसे पहले आपने यूनिट कैसे सेम होंगे, तो ये तो आप जानते ही हैं। ये लिखा हुआ है 3.5 किलोग्राम, पहले मैं इसको इस तरह लिख दूँ। इसका रेशो लेना है आपने किसके साथ, 5 किलोग्राम एंड 200 ग्राम के दरमियान। तो अब देखें यहाँ पे किलोग्राम इज़ द बिग यूनिट ऑफ, ये मास के हवाले से बात है, किसके, मास। और आप जानते हैं कि मास का यूनिट क्या होता है, याद करें। मास को किलोग्राम में, ग्राम में भी नापते हैं। तो 1 किलोग्राम जो है वो बराबर होता है 1000 ग्राम के, सॉरी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पर देखें 3.5 किलोग्राम है, तो इसको हमें जाहिर सी बात है ग्राम में चेंज करना होगा यूनिट को, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 5 किलोग्राम है, तो ये जो पोर्शन है 5 किलोग्राम वाला, इस किलोग्राम को ग्राम में तब्दील करेंगे, तो 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो ग्राम है ये इसी तरह रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो भी 5000 ग्राम है उसमें प्लस कर देंगे 200 ग्राम, तो बन जाएगा 5200 ग्राम। देखें क्या होगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे, 3.5 मल्टीप्लाई बाय, मैं यही कर देता हूँ 1000, तो ये ग्राम में चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, रेशो। यहाँ पर 5 किलोग्राम है, तो 5 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1000 ग्राम हो गया। उसके साथ आगे 200 ग्राम है, तो उसको प्लस कर देंगे, नहीं समझे बात को।
5 to 100 ग्राम। तो देखें 3.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव यू 3000। पॉइंट को 3 डिजिट आगे शिफ्ट कर दें तो 3500 ग्राम हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? रेशो यहाँ 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करें पहले तो ये हो जाएगा 5000 ग्राम और प्लस 200 ग्राम। अब क्या होगा देखें, 3500 ग्राम रेशो 5000 में 200 ग्राम प्लस करें तो ये बन जाएगा 5200 ग्राम। समझ रहे हैं बात को? ये आ गया, यूनिट सेम हो गया पहला मरला। जैसे यूनिट सेम होंगे तो दोनों तरफ से यूनिट की कटिंग कर दें, ग्राम ग्राम से कट गया, यूनिट लेस क्वांटिटी बन गई। तो ये क्या हो जाएगा देखें स्टूडेंट, 3500 ग्राम, ग्राम तो कट चुका, और यहाँ जो नंबर आएगा वो आएगा 5200। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में तब्दील कर लें, अपॉन की फॉर्म डाल के जिस तरह आप करते हैं। तो लोएस्ट फॉर्म कैसे बनेगी देखिए, इज इक्वल टू, यस ये है 3500 अपॉन 5200। दोनों तरफ से 2 0 कट जाएंगे, ऐसे ही 2 0 से कट गए तो ऊपर क्या बचेगा 35 और अपॉन में 52। देखें किसी टेबल से कट रहा है, ये किसी टेबल से कट रहा है तो काट दें। 5 के टेबल से नहीं कट सकता, 2 के टेबल से देखें नहीं कट सकता, 3 के टेबल से, 7 के टेबल से भी नहीं कट सकता, यानी किसी भी कॉमन नंबर से कटिंग ऊपर नीचे नहीं हो रही। लिहाजा आप अपने आंसर को इसी तरह छोड़ दीजिए, 35 रेशो 52। तो दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। क्लास के दौरान कोई किसी किस्म की गलती हो गई हो और लिखने में बोलने में तो उसके लिए बहुत माजरत है। नेक्स्ट जो क्लास होगी स्टूडेंट वो सुन लें वो क्या होगी। मैं बस यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 1 हैज़ बीन कंप्लीटेड अल्हम्दुलिल्लाह। जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 2, और दामन वक्त में गुंजाइश रही तो क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस किया जाएगा। डिपेंड करता है कि टाइम कितना लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इन अ फैक्ट्री दे आर 120 वर्कर्स इन विच 45 आर वुमेन एंड रिमेनिंग आर मैन, फाइंड द रेशो। उनके दरमियान रेशो मालूम करें। बहुत आसान है, जल्दी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी ऐड कर लेंगे साथ में। ओके, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस पर, और अगर टाइम मज़ीद बचा तो फिर क्वेश्चन 4 को भी ऐड कर लेंगे। इस तरह से जो है क्वेश्चंस आपके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।